दाल में आलू डालें और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और इन्हें छील लिया है। अब आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आधा पाव मैंने दाल ली है और इसे भी मैंने भिगो कर रखा था आधा घंटा, और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। थोड़े से मैंने साबुत मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और 1 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है। इस तरह से कुटी हुई मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स ले लें। आप इसकी जगह पर साबुत मिर्च भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने जी 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। मेरे पास एक साथ पिसा हुआ था तो मैंने शामिल कर दिया है। आप अलग अलग से भी शामिल कर सकते हैं। तो अब आपने एक कुकर ले लेना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने इसमें शामिल कर देना है। तो अब इसमें हमने 2 कप पानी शामिल करना है। पानी आपने इतना ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा मसाले हमारे गल जाएंगे। और फिर इसे आपने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाएं तो इस बैटर को आपने थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेना है और फिर इसमें से साबुत मसाले आपने निकाल लेने हैं। तो देखिए अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम साबुत मसाले जो हमने डाले थे वो निकाल लेते हैं। साबुत मसाले हमने निकाल लिए हैं। तो अब इसे हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 2 चीज़ें और शामिल करेंगे। इससे इनमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और ये कबाब बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर दें और बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर दें। अब इसे एक मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस लें या फिर आप हाथों से भी इसे सिलवट्टे पर पीस सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बारीक हमारा मिक्सचर पीस चुका है, बिल्कुल फ़ाइन। इसी तरह आपने भी इसे पीस लेना है और फिर हाथों से थोड़ा इसे मसल कर मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इसके कबाब बना लेने हैं। पहले थोड़ा सा हाथ पर पानी लगा लें और फिर 1 से 2 टेबलस्पून आपने ये बैटर, ये मसाला आपने ले लेना है और इस तरह से हाथ पर दबाएं और इस तरह से आप काउंटर टॉप पर या किसी ट्रे में रख के इसे शेप दे लें, बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आएगी। इसी तरह सारे कबाब बनाकर तैयार करें। कबाब बहुत ही मज़ेदार, जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। जितने भी मसाले इसमें मैंने शामिल किए हैं, इन मसालों से इनके टेस्ट में इतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा कि आप इन्हें बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखें, थोड़े से इंग्रेडिएंट से हमने 20 से 25 कबाब एक बार में बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें आप फ्रिज में रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और फिर इन्हें मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। आप इन्हें 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक डिब्बा ले लें, पहले एक तय लगा लें और उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट की तय लगाएं और इस तरह से आपके कबाब बड़ी आसानी के साथ 1 से 1.5 महीना फ्रिज में रहेंगे। बाकी के बचे हुए कबाबों को भी मैं इस तरह की एक
रैप में रखूँगी। आप इन कबाबों से बर्गर बन बनाएं या फिर पराठा रोल बनाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इन्हें पुलाव के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।